नहीं रहा था, सिर्फ कलियों के ढेर थे, तो आपको पता कैसे चला कि इसके अंदर स्वामी जी हैं? तो प्रभु ने कहा बड़ा आसान है। बोले क्यों? कि मैं जितनी जगह गया सब जगह मोगरे की कलियों के ढेर थे, लेकिन जब एक ढेर के पास आया और मैंने देखा कि वहां कोई भी कली नहीं, सब कली खिल के फूल बन चुकी है, मैंने कहा यहाँ स्वामी जी होंगी। क्योंकि हे स्वामी जी, आपके श्रीअंग का स्पर्श जिसको हो जाए वो कली कली नहीं रहती, वो तो खिल के फूल बन जाती है। और जहां सारी कलियां खिल के फूल बन चुकी थी और ठाकुर जी ने कहा प्यारी जी बाहर आ जाओ, और स्वामी जी बाहर आ गए। क्योंकि स्वामी जी का स्पर्श जिसको मिले वो कैसे फूल बिना बिना रह सके। और इस लीला के दर्शन उन वैष्णवों ने अपने नेत्र से करे। यमुना जी ने ऐसी कृपा करी, यमुना जी ने ऐसा मनोरथ उनका पूर्ण किया कि इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं दृष्टि से उन्होंने प्रभु की नित्य नवीन लीला का अनुभव उनको करवाया। क्योंकि यमुना जी जो दे सकती हैं और कौन दे सकता है, इसलिए तो कहा कौन पे जात श्री यमुने जो बरनी। यमुना जी के अंदर जो देने का सामर्थ्य है, जीव के अंदर इतना पात्र नहीं है कि जितना वो दे सकती हैं इतना ये जीव ले सके। वो तो जब हृदय उनके अनुकूल पात्र बने तभी उनकी कृपा को अपन झील सकते हैं। सभी को मन मोहत मोहन, सो पिया को मन है जो हरनी। जो सभी के मन को मोहने वाले और उसका ही मन का हरण करके ले जाए, वो तो कैसा चतुर होगा। सबके वहां चोरियां करता हो, उसको इतना बड़ा चोर न माने, पर चोर के घर में जो चोरी करके भाग जाए, उसकी कला का गुणगान और कौन कर सकता है। सभी के मन को हरने वाले प्रभु और प्रभु के मन को हरने वाली श्री यमुना जी। और प्रभु ने अभी तक तो अपने सभी भक्तों के मन को हरा था, और जब यमुना जी ने प्रभु के मन को हरा तो उनके संग रहे उनके भक्तों के मन को भी हर लिया। ऐसी यमुना जी का बखान और कौन कर सकता है। सभी को मन मोहत मोहन, सो पिया को मन है जो हरनी। इन बिना, और ऐसा मन हर लिया है जैसे अपने कोई बहुत कीमती वस्तु हो, कोई बहुत बड़ी पूंजी किसी के पास फंसी हुई हो और अपन सारा दिन उसके आसपास घूमते रहते हैं कि मेरा काम कब हो जाए। तो वैसे ही ठाकुर जी का जो मन है, क्योंकि ठाकुर जी लालायित रहते हैं मन के लिए। जब भक्त ने कहा प्रभु आप लक्ष्मी के नाथ हो, मैं आपको लक्ष्मी नहीं दे सकता। आप वाणी के पति हो, मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। आपके पास सब कुछ है, पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके पास न हो जो मैं आपको दे सकूं। तो प्रभु ने कहा मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा मन मेरी राधा ने चोर लिया है, मेरा मन मेरे भक्तों ने चोर लिया है, और मैं तो बिना मन के रहता हूं। तो जिसके लिए मन इतना कीमती है और उस मन को जिसने हर लिया हो, ठाकुर जी तो उसके पीछे पीछे घूमते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी क्या चाहते हैं? मन। इसलिए प्रभु को अपन माला धराते हैं। माला क्या है? सुमन। फूल का एक नाम क्या? सुमन, सुंदर मन। ये फूल तो प्रतीक है मन का, कि जो मन अपन प्रभु को अर्पण करते हैं। और मन, ये पुष्प क्या है? भगवदीय के मन है। जब गुसाई जी ने श्यामदास जी को फूल की सेवा सौंपी और श्यामदास विचार करने लगे कि मैं फूल की माला तो रोज सिद्ध करता हूं, लेकिन जब तक फूल का भाव जानू नहीं वहां तक सेवा मेरी व्यर्थ हो जाए। गुसाई जी के पास जाके विनती करी, कृपानाथ मैं फूल की सेवा तो रोज करता हूं, पर कृपा करके बताओ पुष्टि मार्ग में फूल का भाव क्या है। तब गुसाई जी ने कही, देखो श्यामदास, अपने मार्ग में सब वस्तु अलौकिक है। अपने मार्ग में फूल फूल नहीं, वो तो व्रजभक्तों के सुकोमल मन है। और उन मनों को जो संकलित करके ठाकुर जी के श्रीअंग पे धरावें, तो ठाकुर जी का स्पर्श पाके वो भगवदियों के मन भी प्रसन्न हो जाएं, और भगवदियों का स्पर्श पाके ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएं। जब ये बात सुनी कि फूल की सेवा का ऐसा भाव है कि जो फूल की सेवा करे उस पर ठाकुर जी भी प्रसन्न रहे और भगवती भी प्रसन्न रहे। लेकिन दूसरे दिन मुश्किल आ गई। जहां माला सिद्ध करने बैठे विचार आया कि कल तो गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ये फूल फूल नहीं, व्रजभक्तों के सुकोमल मन है, और जो ये व्रजभक्तों के सुकोमल मन हो तो उसमें मैं ये सुई कैसे घुसाऊं। जो फूल व्रजभक्तों के सुकोमल मन हो
और उसमें ये सुई घुसाऊंगा तो भगवदियों का अपराध मुझसे हो जाएगा, और भगवदियों का अपराध हो गया तो प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे। फिर से गए गोसाई जी के पास। कृपानाथ मन में संशय है। बोला क्या? कल आपने आज्ञा करी कि अपने मार्ग में फूल फूल नहीं, वो तो ब्रजभक्तों के सुकोमल मन है, तो जो फूल ब्रजभक्तों के सुकोमल मन हो तो उसमें मैं ये तीक्ष्ण सुई कैसे घुसाऊं, अपराध तो नहीं होगा। तो जहां ये बात सुनी गोसाई जी को हंसी आ गई कि श्यामदास, मैंने पहले ही कहा अपने मार्ग में हर एक वस्तु अलौकिक है, यहां फूल फूल नहीं, ब्रजभक्तों के सुकोमल मन है, तो यहां सुई सुई नहीं है, वह तो सूची है, वो तो दूती है जो भगवदियों के मन में जाके उनको सूचना देती है कि तेरे भाग्य का उदय हो गया, कि तुझे अब ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त होगा। सुई सुई नहीं, वो तो सूची है, वो तो दूती है कि जो ठाकुर जी के भगवदियों के मन में जाके उनको सूचना देती है कि तेरे भाग्य का उदय हो गया, तुझे अब ठाकुर जी के अंग का संग प्राप्त होगा। तो वैसे ही प्रभु सुमन चाहते हैं, और वो मन को हरण करने वाली यमुना जी है कि जिन्होंने ठाकुर जी के मन का हरण किया है। इन बिना एक नहीं रहत नहीं जीवन धन, व्रजचंद मन आनंद करनी, श्री विठ्ठल गिरिधरन सहित आए, भक्त के हेत अवतार धरनी। और मानो यमुना जी भूतल पर पधारी हैं, तो आपके पधारने का प्रयोजन मात्र अपने भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करना है। तो ऐसे श्री यमुना जी, उनका दर्शन करते हुए अपन आगे बढ़ें। 32वां पद। श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी। श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी, श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी, इनके स्वरूप को सदा चिंतन करत, कलन परत जाय जाय लेह लागे, श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागे। छांड सगरे परम प्रेम पागे, श्री विठ्ठल गिरिधरन सिनि रे, भक्त को देत है बिना मांगे, श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागे, श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागे, श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागे, सोई सुहागे, सोई सुहागे। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी। बोले इस भक्ति मार्ग में भाग्यशाली कौन है? इस संसार में भाग्यशाली कौन है? तो कहे जिसका सुहाग अखंड रहे, और कहें वो अखंड सुहाग रखने का सामर्थ्य किसी में हो तो श्री यमुना जी में है। क्योंकि जब यमुना जी का गुणगान हो और ठाकुर जी उसे अपने नाथ के रूप में मिले, और ऐसे पति के रूप में मिले, ऐसा पति जो कभी उससे न तो रूठे, न उससे कभी बिछड़े, न एक क्षण के लिए वो उसे भूले, न एक क्षण के लिए उसे उनको भूलने दे। यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी,
इनके स्वरूप को सदा चिंतन करत, फल न कल न परत जाए लेह लागी। और यमुना जी के स्वरूप का सदा चिंतन बना रहे, क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा है। क्योंकि जो इस रस का आनंद ले लेता है उसे फिर कोई और रस भाता नहीं। जिसने एक बार अमृत का आस्वादन कर लिया हो उसको जगत के तुच्छ पे आकृष्ट नहीं कर सकते। वैसे ही यमुना जी के रस रूपी आनंद का जिसने आस्वादन किया हो उसे जगत के और कोई भी रस आकृष्ट नहीं कर सकते। पुष्टि मार्ग मरम अति ही दुर्लभ, कर्म छाड़ सगरे परम प्रेम पागी। श्री विठ्ठल गिरिधरन ऐसी निधि, भक्त को देत है बिना मांगी। और ठाकुर जी जैसी जो निधि है उसको जो बिना मांगे दे दे, कहते ना अजाने अधर्मी नाही गयो अने माए करो उद्धार। कोई ऐसा जीव जो यमुना जी के तट पे पहुंचा हो, यमुना जी के स्वरूप का ज्ञान भी न हो, यमुना जी के महात्मा का ज्ञान न रहा हो, जिसने मात्र अपनी प्यास बुझाने के लिए ही यमुना जी के जल का पान किया और यमुना जी ने कृपा करके उनको भी ठाकुर जी सौंप दिए। ऐसी कृपा यमुना जी के अलावा और कौन कर सकता है कि जो बिना मांगे ही सब कुछ दे, उससे मांगने की कोई आवश्यकता रहती है? जो मांगे बिना ही अधिकार से अधिक दे दे, उसके आगे कोई हाथ कैसे फैलावे? अपन अब थोड़े थोड़े सूक्ष्म क्रमों को देख के सीधा 41वां पद अपन देखेंगे, संक्षिप्त देख लें। 33वें पद के अंदर कृष्णदासिनी को पद है, उसमें दो मत प्रवर्तित हैं। ये पद कृष्णदास अधिकारी जी के हैं ऐसा भी एक मत है, और कृष्णदासिनी छाप है। तो श्री गोसाई जी की सेवक कृष्णदासी कि जब श्री गोकुलेश प्रभु का प्रागट्य होने वाला था, जब आप गर्भ में थे और जहां प्रागट्य होने वाला था, और कृष्णदासी ने देखा कि बाबा के अभी प्रागट्य के अनुकूल समय नहीं है, और जब बहू जी के पास जाके उसने विनती करी कि बाबा अभी मत पधारो, अभी आपके योग्य समय नहीं है। और कहते हैं जिसके विनती से प्रसव पीड़ा उसी समय रुक गई। और जब योग्य समय आया और जाके विनती करी कि बाबा अब पधारो, अब आपके योग्य समय है, और उसी समय श्री गोकुलेश प्रभु का प्रागट्य हुआ। और जहां आप प्रगटे और सबसे पहले आपने कहा मेरे गोकुलनाथ पधारे, तब घर में आपका नाम रखा गया श्री वल्लभ। लेकिन कृष्णदासी ने आपका नाम दिया गोकुलनाथ जी, तो आपने हमेशा इस नाम को धारण किया। तैसी ये भगवदीय कृष्णदासिनी या कृष्णदास जी कहें, मत प्रवर्तित है, उनके ये पद हैं जिसमें कहते हैं श्री यमुना जी के नाम अग दूर भाजे। श्री यमुना जी का जो नाम लेता है, यमुना जी का जो गुणगान करता है, उसके अंदर कोई दोष नहीं रह सकते। उसका वर्णन इस 33वें पद के अंदर है। बाद में कहते हैं श्री यमुना जी को नाम तेई जुले ही, आगे के पद में कहते हैं श्री यमुना जी का नाम और कौन ले सकता है? सबके मुख में यमुना जी का नाम क्यों नहीं आता? यमुना जी का नाम किसके मुख में आता है? कई बार अपन को लगता है ना कि अपन ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, पर क्या अपना ठाकुर जी से प्रेम हुआ है? तो ठाकुर जी के संग अपना प्रेम हुआ है, इसका प्रमाण क्या? कि जिसके मुख में यमुना जी का नाम आता है, जो यमुना जी का नाम सहजता से ले सकता हो। यमुना जी को नाम तेई जुले है, जाकी लगन लगी नंद लाल सो, सर्वस्व दे के निकट जो रहे हैं। जिन्होंने अपना सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण कर दिया हो और अपना मन अर्पण करके जो ठाकुर जी के शरण में रहते हो, ऐसे जीव ही यमुना जी का गुणगान कर सकते हैं। आगे के पद में कहते हैं कि यमुना जी की तुलना मैं किन से करूं? यमुना जी की तरह और कौन है? क्या ये सूर्य जो अखंड प्रकाश हमको दे देता है, बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता? बोले सूर्य तो उगता भी है और डूब भी जाता है। बोले चंद्रमा जो हमेशा शीतल देता है, बोले उसमें तो कलंक है। तो यमुना जी की तरह और किसकी उपमा दें? लेकिन जहां यमुना जी के स्वरूप को जाना, यमुना जी के महात्मा को जाना, और उनके मुख से निकला कि श्री यमुने तुमसी एक हो जो तुम ही। यमुना जी आपके जैसी तो मात्र एक ही है, और वो आप। इसका वर्णन आपने इस पद में किया। आगे के पद के अंदर यमुना जी से विनती करी, ऐसी कृपा कीजिए कि लीजिए नाम,
हे यमुना जी ऐसी कृपा करो कि हमारे मुख में सदा और सर्वदा आपका नाम रहे। श्री यमुने जगत वंदनी गुण न जात कहूँ गिनी, जिनके ऐसे धनी सुंदर श्याम। ऐसी कृपा यमुना जी करो कि आपके नाम का रटन इस जिह्वा पे होता रहे, क्योंकि आप कैसी हो, देत संयोग रस ऐसे पीयू हैं जू बस, और सुनत तिहारो सुजस पूरे अब काम। कृष्णदासनी कहे भक्त हितकार ने, श्री यमुने एक छिन नहीं करे विश्राम। और कहते हैं अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए मानो यमुना जी एक क्षण भी विश्राम नहीं करती। जो भी कार्य करती हैं उनके अंदर एक ही भाव रहता है कि मेरे भक्तों का हित कैसे हो। आगे पद में श्री यमुने के साथ अब फिरत है नाथ। परमानंद दास जी ने गाया कि जो कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी यमुना जी के ऐसे वश हो गए हैं कि यमुना जी जहां जाती हैं विविध सिंगन पहरे, अंग अंग शोभा बरने न झाप। विविध श्रृंगार आभूषण पहरे, अंग अंग शोभा बरने दास परमानंद पाए अब ब्रज चंद्रा के, अपने शरण बजू श्री यमुने के साथ अब फिरत है नाथ। श्री यमुने के साथ अब फिरत है नाथ। श्री यमुने के साथ अब फिरत है नाथ। फिरत है नाथ। फिरत है नाथ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की। ठाकुर जी और यमुना जी के सुंदर विहार दर्शन का वर्णन किया कि यमुना जी के वश ठाकुर जी ऐसे तो हो गए हैं कि जहां जहां यमुना जी चलती हैं और पीछे पीछे खिंचे ठाकुर जी उनके संग संग चलते हैं। और यमुना जी भी जान के ठाकुर जी के संग पधारती हैं, पर ठाकुर जी के संग पधारना यमुना जी को अपने सुख के लिए नहीं पर अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए। यमुने के साथ अब फिरत है नाथ, भक्त के मन के मनोरथ पूरन करत। कहां लो कहिए इनकी जुगात। मानो कोई व्यक्ति संग ले लेके एक एक के पास जाए, एक एक के मनोरथ पूर्ण करवाए। ऐसे यमुना जी भी ठाकुर जी के संग चलती हैं, पर उनमें अपने सुख का विचार न करके अपने भक्तों के सुख का विचार करती हैं कि मैं ऐसा ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करूं कि ठाकुर जी उस जीव के मनोरथ पूर्ण कर दें। जहां यमुना जी के मन में किसी भक्त के इच्छा जागती है कि मेरे किसी भगवती के मन में ये मनोरथ जागा है, और यमुना जी विचार करती हैं मेरे उस भक्त का मनोरथ मैं कैसे पूर्ण करूं। और कहते हैं उस समय यमुना जी जैसे श्रृंगार ठाकुर जी को प्रिय हो बिल्कुल वैसे श्रृंगार खुद धरती हैं। जैसे वस्त्र ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं बिल्कुल वैसे वस्त्र धारण करती हैं। विविध श्रृंगार आभूषण पहरे, अंग अंग शोभा बरनी न जात। दास परमानंद पाए अब ब्रजचंद, राखे अपने शरण जुगात। और ऐसे सुंदर स्वरूप धारण करके जब ठाकुर जी के आगे जाएं और ठाकुर जी जब अपने अनुकूल अपन को प्रिय है ऐसा स्वरूप जब यमुना जी का देखें और ऐसे प्रसन्न हो जाएं, यमुना जी के संग जाने को तैयार हो जाएं और यमुना जी शर्त रखें प्रभु मैं आपके संग विहार तो करूंगी पर उससे पहले मेरे उस भक्त की मनोरथ आप पूर्ण कर दीजिए। जब प्रभु आप मेरे उस वैष्णव के मनोरथ को पूर्ण कर दोगे तो प्रभु मैं आपके संग
पधारूंगी, मैं आपके संग विहार करूंगी, आपके संग रास करूंगी, पर उससे पहले आप उस भक्त के मनोरथ को प्रभु पूर्ण कर दीजिए। अरे संसार की बहुत ठोकरें उसने खाई हैं, आज भटक के प्रभु आपके चरणों में आया है। जो प्रभु आप उसके मनोरथ पूर्ण न करोगे तो संसार में फंस जाएगा, ये कैसे आपके शरण में आएगा। कहते हैं यमुना जी जो भी कार्य करती हैं, जो भी प्रवृत्ति करती हैं, उसमें अपने सुख का विचार न करके अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने का विचार करती है। और कहती हैं कि जब ऐसा भाव देखा तब परमानंद दास जी कहने लगे, यमुने की आस अब करत है दास। हे यमुना जी, अब हमारे मन में आपको मिलने की आस जगी है, क्योंकि जिसके मन में आस वही प्रभु का दास। और जिसके मन में प्रभु को मिलने की आस जगी, प्रभु का दास हुआ, और जो प्रभु का दास हुआ वही प्रभु के पास हुआ। इसमें देखिए पद में शब्द हैं आस, दास, पास और रास। जिसके मन में प्रभु की आस वही प्रभु का दास, जो है प्रभु का दास वही है प्रभु के पास, और जो है प्रभु के पास उसी को मिले रास। पूरी सीढ़ियां अपन को परमानंद दास जी ने गिनाई कि जब मैं प्रभु के चरणों में गया, यमुना जी का नाम लिया, तब प्रभु का ब्रह्म संबंध हुआ, प्रभु का दास हुआ। जब प्रभु का दास हुआ और यमुना जी की ऐसी कृपा करी कि हमेशा प्रभु के पास रहने लगा। जब प्रभु का पास रहने लगा तब ऐसी कृपा हुई कि प्रभु के रास के दर्शन हो गए। और प्रभु क्यों ना हो, क्योंकि यमुने प्रिय को बस तुम जू कीने। और क्यों ना हो, क्यों प्रभु आपकी बात न माने, क्योंकि प्रभु आपके वश हैं। प्रेम के फंदते गहीजू राखे निकट, मानो किसी को बांध के अपने पास रख लिया हो, आधीन कर लिया हो, वो जैसा कहे ऐसा करे। ऐसे ठाकुर जी उनके वश हो गए हैं। क्यों कैसे वश हो गए हैं? तुम जो पठावत तहां अब धावत। मानो ठाकुर जी यमुना जी के ऐसे वश हो गए हैं कि यमुना जी मात्र इशारा करें और ठाकुर जी भागते हुए इसके मनोरथ पूर्ण करने जाएं। तुम जो पठावत तहां अब धावत, जिसकी ओर इसी यमुना जी नृत्य करते करते उस जीव की ओर संकेत करें और ठाकुर जी उसके मनोरथ पूर्ण करने के लिए भागते हुए जाएं। तिहारे रस रंग में रहत भीने। और ऐसे ठाकुर जी वश हो गए हैं कि हमेशा यमुना जी के रस में भीने रहते हैं। दास परमानंद पाए अब ब्रजचंद, परम उदार यमुनेजु दान दीने। और ये दान मुझे ऐसे नहीं मिला, ये दान तो मुझे यमुना जी ने दिया है। और कहते हैं यमुना जी कैसे दान देती हैं, अपने भक्तों के मनोरथ कैसे पूर्ण करती हैं, उसका वर्णन इस 40वें पद के अंदर वर्णन करते हैं। और परमानंद जी गाते हैं, श्री यमुने सुख कारणी प्राणपति के। श्री यमुने सुख कारणे प्राणपति के। श्री यमुने सुख कारणे प्राणपति के। अब श्री यमुने सुख कारणे प्राणपति के। यमुने सुख कारणे प्राणपति के। जीने भूल जात पिय तिन्हें सुध कर दे तू कहालो कहिए इनके जुहित के। यमुने सुख कारणे प्राणपति के। श्री यमुने सुख कारणे प्राणपति के। सुख कारणे प्राणपति के।
हित तारी कर लेत झटके पिय संग गान गर उमंग जो रस भरे देत तारी कर लेत झटके दास परमानंद पाए अब ब्रज चंद जानत सब प्रेम गति के यमुन सुख कारणे प्राण भत के श्री यमुन सुख कारणे प्राण पति के यमुन सुख कारणे प्राण पत के प्राण पत के प्राण पत के। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। इसमें अभी तक तो अपन ने सुना कि जो जीव को ठाकुर जी भूल गए हैं उन जीवों का स्मरण यमुना जी ठाकुर जी से कराती हैं। और कैसे कराती हैं, कब कराती हैं, उसका वर्णन इस पद के अंदर है। पहले विचार करें कि ठाकुर जी जीवों को कैसे भूले। तो कहें कि जो जीव ठाकुर जी की सेवा के लिए भूतल पे आए थे, प्रभु ने अपने लिए भेजे थे, सबसे पहले तो प्रभु को भूले, माया में फंसे प्रभु को भूले। और जब तक प्रभु को भूले, ये बात तो प्रभु ने सहन करी, लेकिन और जगह मन को लगा बैठे, ये वस्तु प्रभु से सहन न हुई। ये वस्तु जैसे एक लौकिक पति भी सहन नहीं कर सकता, ऐसे प्रभु ने जब देखा कि मुझे भूले तब तक तो ठीक था, लेकिन और जगह मन को तुमने लगा दिया, ये वस्तु मुझसे सहन न होगी। और प्रभु उन जीवों को भूल गए। और जहां प्रभु उन जीवों को भूल गए और ये बात यमुना जी ने जानी, वो बड़ी बेचैन हो गई कि यदि इन जीवों का स्मरण प्रभु ने अपने मन से निकाल दिया, यदि प्रभु इनका स्मरण नहीं करेंगे तो ये जीव कैसे तरेंगे। अरे अनेक जन्मों तक भटके हैं और यदि प्रभु इनको भूल गए तो ये कभी तर नहीं पाएंगे। अब मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि प्रभु इनको पुनः याद करें। ऐसा मैं क्या करूं कि पुनः इनके मन में प्रभु का स्मरण हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि प्रभु के मन में फिर से इनकी याद ताजा हो जाए। और जब रास का अवसर था, ठाकुर जी के संग आज यमुना जी रास कर रही है और ऐसा सुंदर वातावरण है। एक तरफ ठाकुर जी रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, एक तरफ यमुना जी नृत्य कर रही हैं। और जब रास करते करते ठाकुर जी ऐसे मग्न हो गए, ठाकुर जी अपने सखाओं के संग नृत्य करते करते इस तरफ से आते हैं और यमुना जी अपनी सखियों के संग नृत्य करते करते यूं जाती हैं। और नृत्य करते करते ठाकुर जी ने यमुना जी का हाथ ग्रहण किया और यमुना जी गोल घूम रही हैं और ठाकुर जी को एक ताली देती हैं। ठाकुर जी यूं घूम के आते हैं और यमुना जी को ताली देते हैं। पिय संग गान करे उमगी, जो रस भरे देत तारी कर लेत झटके। घूमती हुई यमुना जी आती हैं और ठाकुर जी के हाथों में ताली देते हुए यूं घूम के जाती हैं। और जहां यमुना जी तो रस का सागर है और उस रस का सागर ठाकुर जी के श्रीअंग में होता है, मानो ठाकुर जी भाव विभोर होते जा रहे हैं। यमुना जी ने हस्त ठाकुर जी का पकड़ रखा है और जहां यमुना जी ताली देती हैं, रस का संबंध मानो पुनः होता है और ठाकुर जी के नेत्र बंद हो जाते हैं। और ऐसे समय में जहां ठाकुर जी भाव विभोर होके पिय संग गान करे, ठाकुर जी जोर जोर से सुंदर गान आलापने लगते हैं, कोई सुंदर राग आलापते हैं। और जहां भाव विभोर होके ठाकुर जी सुंदर गान करते हैं, तो मानो उसी राग में यमुना जी भी जिन जीवों को ठाकुर जी भूल गए, उनके नाम को ले लेके यमुना जी संग गान करती है। और जहां यमुना जी उनके नामों का बार बार स्मरण कराती हैं, ठाकुर जी चौंकते हैं, ये किसका नाम है, कौन है। ठाकुर जी विचलित हो जाते हैं, किनका नाम यमुना जी ले रही है।
लेकिन फिर नृत्य करने लगते हैं। जहां यमुना ठाकुर जी कुछ बेचैन होते हैं, पुनः यमुना जी ठाकुर जी को हाथों से खींच के पुनः रास करने लगती हैं। और जब रास करते करते ठाकुर जी नृत्य करते करते यमुना जी के निकट आते हैं, तो जब ठाकुर जी तारी लेने जाते हैं तो तारी देने के बहाने से यमुना जी निकट आती हैं और ठाकुर जी के कानों में उन भक्तों के नाम लेती हैं कि जिनको ठाकुर जी भूल गए, और बार बार उनका नाम लेती हैं, बार बार उनका नाम लेती हैं। और नाम लेते हुए जहां ठाकुर जी का स्पर्श करती हैं, ठाकुर जी ऐसे प्रेम विभोर हो जाते हैं कि जिनको भूल चुके थे अब उनके बिना रहा नहीं जाएगा, ऐसे ठाकुर जी को लगने लगता है। जिन भक्तों को भुला दिया था, उन भक्तों का नाम ले लेके बार बार यमुना जी ठाकुर जी का स्पर्श कर रही हैं। और ऐसा प्रेम, जो प्रेम ठाकुर जी के हृदय में यमुना जी के लिए उमड़ रहा है, ऐसा ही प्रेम मानो यमुना जी बार बार रास के समय में उसकी जीवों का स्मरण करा करा के जैसा प्रेम अपने लिए उमड़ रहा है, बिल्कुल ही ऐसा ही प्रेम उन भक्तों के लिए ठाकुर जी के मन में जगा देती है कि जिनको ठाकुर जी भूल चुके थे, अपने मन से निकाल चुके थे, लेकिन नृत्य करते करते बार बार स्मरण करा करा के, बार बार ठाकुर जी का स्पर्श करके, उनके कानों में गुंजन करके, ठाकुर जी जिस राग में कोई तान आलापे, उसी राग में तान गाते हुए उन भक्तों के नाम ले लेके, उन वैष्णवों के नाम ले लेके, मानो उनका मन ठाकुर जी में ऐसे जोड़ देती है कि ठाकुर जी को लगता है कि अभी तो मैं उनको भूल गया था, लेकिन अब उन भक्तों के बिना रहना मेरा असंभव हो गया। और ठाकुर जी उन भक्तों को मिलने के लिए लालायित हो जाते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, और उनके मनोरथ ठाकुर जी जाके पूर्ण करते हैं। तो देखिए, जो प्रभु को भूले और प्रभु जिनको भूले, उन जीवों को यमुना जी रास के समय में भी नहीं भूलती। और रास के समय में जहां जीव अपने आप को भी भूल जाता है, उस समय में भी यमुना जी अपने उन जीवों का स्मरण रखती हैं कि जिनको ठाकुर जी भूल गए। और जहां अपने परम सुख लेने का, परम आनंद लेने का अवसर है, वहां अपने आनंद की चिंता नहीं करती, पर अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने की चिंता करती है। ऐसी कृपा श्री यमुना जी के बिना और कौन कर सके। जहां परम सुख बट रहा है, जहां परम आनंद बट रहा है, पर वहां खुद सुख न लेके अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने की चिंता श्री यमुना जी के अलावा और कौन कर सकता है। कहते हैं श्री यमुना जी कृपा करें तो मनोरथ पूर्ण होए। किसी आचार्य ने प्रसंग कहा था, एक गांव में, कुछ वर्षों की बात है, कोई वैष्णव रहते, छोटा सा गांव, शहर में रहते, लेकिन भावना बहुत थी कि जिस गांव में मैं हूं, उस गांव में जो हवेली है उसमें एक सुंदर मनोरथ करवाना है। गांव के जितने भी वैष्णव हैं, सब वैष्णवों को बैठा के प्रसाद लिवाना है, खूब नंद महोत्सव करना है। पर द्रव्य का इतना संकोच, जो जो मनोरथ करते त्यों त्यों संकोच उनके मन में से दूर न होता। विचार करें, मेरा मनोरथ कैसे पूरा होगा, पूरी उम्र बीत गई, लेकिन वो जो मनोरथ की भावना मैंने अपने मन में करी थी, वो कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। विचार करते रहते एक दिन वहाँ पे महाराज जी के पास आए। महाराज ने कहा, देखो मनोरथ पूर्ण करने वाली श्री यमुना जी है, हो सके तो इस पद को बोलते रहो, भक्त इच्छा पूरन श्री यमुने जो करता, भक्त इच्छा पूरन यमुने जो करता। इस पंक्ति का गुनगुनाते रहते। उस समय गया और अचानक एक दिन वो वैष्णव उस गांव में आए, महाराज जी के पास आए, कहने लगे, जे सुबह के समय आए, आज के आज मुझे वो मनोरथ पूर्ण करना है। अब मेरे पास सब सुगमता भी है, मेरे पास वो साधन भी है। महाराज जी ने कहा, आज तो समय कम है, सबको सूचना नहीं दी जाएगी, अपन कल रखते हैं, 2 दिन बाद रखते हैं। कि जे मेरे पास समय नहीं है, और आज के आज मुझे वो मनोरथ पूर्ण करना है। महाराज ने कहा, भले तुम्हारी व्यवस्था है, आज अपन करेंगे। गांव में सबको सूचना दी गई, सब लोग भाग भाग के, मानो किसी ने आमंत्रण किसने दिया होगा, सब लोग उमड़ उमड़ के हवेली में आ गए। सुबह पलना हुए, नंद महोत्सव हुए, और नंद महोत्सव में ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। सब वैष्णव नाच रहे थे, इन भगवतियों का भी हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, वो भी ऐसे नाचे, ऐसे नाचे। प्रेमाश्रु उनकी आंखों में आ गए। और जब प्रसाद लेने का समय हुआ, सभी वैष्णवों को आग्रह कर करके उन्होंने प्रसाद दिवाया।
जबरदस्ती आग्रह कर रहे, नहीं आज तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। आग्रह कर करके सबको प्रसाद लिवाया। जब प्रसाद लेके सब खड़े हुए, सबकी पातल इन्होंने उठाई, और जब मनोरथ पूर्ण हुआ, महाराज ने कहा उन वैष्णव को बुला के लाओ, उनको ऊपर ना उठाएंगे। लेकिन जहां सब लोग ढूंढने गए वो वैष्णव कहीं मिले नहीं। पूरे हवेली में ढूंढ के आए, ऊपर नीचे बाहर, कहीं ना मिले। विचार करने लगे वो गए कहां। सामने बगीचा था, विचार किया शायद बगीचे में ना गए हों। 4 लड़के को दौड़ाया, पूरा बगीचा छान मारा, वो वैष्णव कहीं मिले नहीं। विचार करने लगे गए कहां, किसी को कुछ बताया भी नहीं, किसी को कुछ कहा भी नहीं, गए कहां। 4 लड़कों को कहा कि जाओ गांव में देख के आओ, कहीं गए ना हो। 4 जा गए, बस स्टैंड देख के आए, रेलवे स्टेशन देख के आए, लेकिन वो वैष्णव कहीं मिले नहीं। सुबह के गए हुए थे, आधी रात होने आई, लेकिन वो वैष्णव का कोई पता नहीं। महर्षि ने विचार किया कि अब इनके घर पे फोन करते हैं, शायद घर चले गए हों, किसी को बताए बिना मनोरथ पूरा हो गया। क्यों विचार करके उनके घर पे फोन किया, उनकी पत्नी ने उठाया, कहने लगे महाराज श्री तो देखो तो सही, आज सुबह अचानक आ गए, कहा कि मनोरथ करना है। मनोरथ सिद्ध हुआ, मनोरथ पूरा किया, सब वैष्णव को प्रसाद लिवाया, इतना बड़ा उत्सव, नंद महोत्सव हुआ, और पता नहीं कहे बिना कहां चले गए। क्या आपके गांव में तो, गांव घर में तो नहीं आ गए? घर में हो तो मुझे फोन देना। और जहां ऐसी बात कही, उनके पत्नी फोन में फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे जे उनको पहुंचे आज 3रा दिन है। आशी क्या बात कर रहे हो, आज सुबह तो यहां आए, इतना उत्सव किया, इतना आनंद किया, और फूट फूट के रोने लगे जे जब उनका अंतिम क्षण था, देह छूट रहा था, मुझसे कहा कि मेरे सामने यमुना जी का चित्र पधरा दो। और जब देह से प्राण निकल रहे थे, यमुना जी का चित्र सामने रख दिया। यमुना जी को देखते गए, कहते गए, भक्त इच्छा पूरन श्री यमुने जो करता, भक्त इच्छा पूरन यमुने जो करता। हे यमुना जी मेरा मनोरथ पूर्ण करो, हे यमुना जी मेरा मनोरथ पूर्ण करो। यमुना जी के चित्र के आगे देखते देखते, अब विनती करते करते उन्होंने अपना देह तो छोड़ा, पर यमुना जी ने ऐसी कृपा करी कि अलौकिक सेवा उपयोगी देह का दान देके उनका मनोरथ जाने के बाद भी पूर्ण करवा दिया। ऐसी कृपा यमुना जी की। इस देह से जो न हो सका, एक ऐसा अलौकिक तनुरत्व देके, नूतन देह, सेवा उपयोगी देह देके यमुना जी ने उन भगवदियों का मनोरथ पूरा करवा दिया। यमुना जी जैसी कृपा और कौन कर सके, क्योंकि यमुना जी तो मां है ना, और मां का हृदय कैसा होता है। जयचंद मेघानी भी कहते हैं ना कि एक प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, मैं तुझसे विवाह तो करूंगी, पर तब करूंगी कि जब तू तेरी मां का हृदय लेके मेरे पास आए। और जहां उस बेटे ने जाके मां को कहा, मां ने कहा, यदि बेटे तेरा काम हो रहा हो, तुझे सुख मिल रहा हो, तो मैं हंसते हंसते अपना कलेजा देने को तैयार हूं। और जहां उस मां ने हंसते हंसते अपना कलेजा उस बेटे को दे दिया, और बेटा अपने मां का हृदय लेके रास्ते में जा रहा था, और जहां बेटे को ठोकर लगी और उस हृदय में से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। और ये भाव मां का, और ऐसी मां जो सब कुछ सहन कर सके, अपने बालकों की पीड़ा सहन न कर सके, वो श्री यमुना जी। और यमुना जी का गुणगान अपन क्या करें, इनके बारे में अपन क्या कहें। ये जीवा थम जाती है, शब्द गौण हो जाते हैं, शब्द रुक जाते हैं, लेकिन यमुना जी का बखान ये जीवा से नहीं हो सकता। ये तो वो सागर है जो इस सागर में डूबे वही उनको जान पाए। किनारे पे खड़े होके सागर का थाक नहीं पा सकते, सागर का थाक पाना है समुद्र में कूदना पड़ता है। जो इस प्रेम रूपी, इस रस रूपी समुद्र के अंदर कूदते हैं, इस रस सागर में डूबते हैं, वही भवसागर से तर जाते हैं। तो आइए 41वां पद अपन सब मिलके गान करें, क्योंकि ये नींव है। यमुनाष्टक का पूरा भाव इस पद के अंदर है। समय तो नहीं है, पर इस पद का गान करके इसका भाव को अपन समझें। श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने
श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने शरण प्रतिपाल गोपाल देवार्दने शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धने देत पति पंथ पिया देत पति पंथ पिया कंत सन्मुखा करत अतुल करुणामय नाथ अंगार्दने शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धने। जो आपकी शरण में आ जाए आप उसे कभी नहीं छोड़ते। जैसे एक नन्हा सा बालक माँ के पास आ जाए, वो चाहे कितना भी वार कहीं हो रहा हो, माँ उसे ढक लेती है, खुद वार सहन कर लेती है, पर अपने बालक को कष्ट नहीं आने देती। ऐसी माँ यमुना जी आप हो कि जो आप कष्ट सहन करके अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं, जो आप अपना सुख भूल के अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करे। ऐसी यमुना जी आप हो। प्रभु में प्रेम बढ़ाने वाली यमुना जी आप हो। वरना ये देह के अंदर इतना क्या सामर्थ्य, ये मलिन देह के अंदर ऐसी क्या योग्यता कि प्रभु को स्पर्श कर सके। ये देह के अंदर, इस मलिन देह के अंदर इतनी योग्यता भरने वाली यमुना जी आप हो कि इस मलिन देह से जो प्रभु का स्पर्श कर सके। प्रभु का पथ देने वाली आप, प्रिय को, प्रभु को प्रिय बनाने वाली आप, और प्रभु के सन्मुख करने वाली प्रभु आप, अति करुणामयी आप कैसी हो? दीन जन झान रस पूंज गुंजेश्वरे रमत रस रास पिया सौंगनि ससरदनी। दीन जन झान रस पूंज कुंजेश्वरे रमत रस रास पिया सौंगनि ससरदनी। भक्तिदायक सकल भक्तिदायक सकल भव सिंधु तारनी। भक्तिदायक सकल भव सिंधु तारनी। अब करत विदुन सज अखिल मर्दने शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धने। रहत नंद सुन तट निकट निस दिना सदा
गोप गोपी रमत मध्यरस कंदने। अब कृष्ण तन वर्ण गुण कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के कृष्ण लीलामय कृष्ण लीलामय कृष्ण सुख कांदने। जानते हैं यमुना जी कि जब आप प्रभु के संग रास करते हैं तो आपका प्रभु के संग रास करना भी आपके सुख के लिए नहीं होता। जैसे एक बदली सागर में जाके जल भरती है पर वो खुद पीने के लिए नहीं और प्यासों की प्यास बुझाने के लिए, ऐसे ठाकुर जी के संग आप होती हैं और उसमें आपको अपने सुख का विचार नहीं, पर हम जैसे ऐसे कलयुग के जीव जो आपको भी भूल गए, प्रभु को भी भूल गए और जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा व्यर्थ कर दिया है, और ऐसे जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हे प्रभु आप रास करती हैं। हे प्रभु आप मानो कृष्ण हैं या कृष्ण यमुना जी हैं। जैसे धर्म आपके अंदर वैसे ही कृष्ण में, जैसा स्वभाव कृष्ण का वैसा ही स्वभाव मानो आपका। जैसे भक्त वत्सल हमारे श्याम वैसे ही भक्त वत्सल आप यमुना जी। आप सब कुछ देख सको पर आपके भक्तों का कष्ट आपसे सहन न हो। कोई नन्हा सा बालक जैसे माँ को बुलाए और हजार काम में रुकी हुई माँ भी जैसे भागती हुई इसके पास आ जाए, उसको अपने गोद में ले ले, ऐसे मैया आप अपना कोई बालक आपको अपनी तोतली भाषा में भी बुलाए और आप अपना स्वरूप भूल के उस भक्त के वश होके उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भागते। Because I was mother, क्योंकि मैं मां थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इस कब्र के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि मैं मां थी, यहां पे लिखने का ऐसा कारण क्या? तब वहां के रखने वाले ने बताया कि ये उस मां की कब्र है कि जिसके अनेक वर्षों के बाद एक बेटा हुआ। अनेक जगह भटकी, अनेक जगह उसने मन्नतें मांगी और वर्षों के बाद एक बेटा हुआ, लेकिन 4-5 वर्ष का हुआ होगा और उस बेटे को ऐसा भयंकर एक चेपी रोग लग गया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि आप अपने बेटे को कभी गोद में मत लेना। यदि आप अपने बेटे के पास जाओ तो भी मुंह में मास्क पहन के और फिर जाना, क्योंकि इसकी तो रोग प्रतिकारक शक्ति प्रबल है, लेकिन जो ये रोग आपको लग गया तो आप बच नहीं पाओगी। उसका मन रोता, इतने वर्षों के बाद एक बेटा मुझे हुआ और जब उसके पास जाती हूं तो भी ये मास्क पहन के जाओ। अपने बेटे को मैं खिला नहीं सकती, अपने बेटे को मैं प्यार नहीं कर सकती, अपने बेटे को मैं गोद में नहीं बैठा सकती। उसका मन रोता, लेकिन डॉक्टर कहते, संग संग डॉक्टर चलते, कहते मैं इसको तुम्हें गोद पे नहीं लेने दूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अपने बच्चे को लेके कहीं बगीचे में गई। छोटा सा बालक था, खेलता हुआ कहीं आगे गया। उसने देखा कि सामने एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा के प्यार कर रही है, उसे दुलार कर रही है, अपने छाती से चैंटा रही है। उस छोटे से बच्चे के मन में आया, ये माँ अपने बेटे को ऐसा प्यार करती है, लेकिन मेरी माँ ने तो कभी मुझसे गले नहीं लगाया, मेरी माँ ने तो कभी मुझसे प्यार नहीं कहा। पर छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास गया, उसका पल्ला पकड़ के कहे, मम्मा व्हाई डोंट यू किस मी, मम्मा आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती। बस जहाँ छोटे से बच्चे के मुख से ऐसे शब्द सुने और मानो माता का सब्र का बांध टूट गया, उसी समय उसने अपने मोढ़े से मास्क निकाल दिया। डॉक्टर ना बोलते रहे रहने दो रहने दो, लेकिन उसने अपने बेटे को गोले लगा के और इतना प्यार किया, इतना चूमा, चाहे मेरा जो भी होना सो हो जाए।
और कहते हैं इतना जुमा और बच्चे का भयंकर रोग उस मां को लग गया, और जहां उस रोग लगने के कारण उसके प्राण जाने वाले थे, कुछ पल की मेहमान थी, और डॉक्टर ने आके कहा हमने तुमको इतना समझाया, इतना रोका, मत करो, मत छुओ उसको, फिर भी आपने क्यों किया? और उस मां के आखिरी शब्द थे बिकॉज आई वॉज मदर, क्योंकि मैं मां थी। और मां सब कुछ सहन कर सके, मां सब कुछ सहले, उसका बच्चा उसे कभी पुकारे, उसका बच्चा उसे याद करे, वो पीड़ा मां नहीं सह सकती। और ऐसी मां हमारी श्री यमुना जी हैं, और उन यमुना जी के ऐसी अलौकिक मां के शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, रहत नंद सुनत निकट निस दिना सदा, गोप गोपी रमत मध्य रस कौंदनी, कृष्ण तन वर्ण गुणा कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, अब कृष्ण लीला क्रूत सुख कांदने, शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, भर्यो पद पामल पद्मजा पायतो, सकल सामर्थमयी पाप की खंडनी, पद्मजा पाय तो संग है मुररे सकल सामर्थमयी पाप के खंडनी, कृपा रस पूरा कृपा रस पूर वैकुंठ पद के सिरे, अब हंस यमुने श्री यमुने, कृपा रस पूर्ण कृपा
पारसपुर वैकुंठ पद की सीढ़ी अब विख्यात जगत विख्यात शिव से सुशिर मंडने शरण प्रतिपाल शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी। आपका स्वभाव है कि जो आपका संग करे और आप अपना स्वरूप भी उसे दे देती हो। जो आपका संग करे आप उसे अपनी तरह कर देती हो। और जब गंगा जी भी आपके संग मिले, पद्मजा पाए तू संग ही मुरल रिपु, और आपका संग करके ही उन्होंने प्रभु को पाए कि जैसी कृपा आपने उन पे करी ऐसी हम पे कैसे हो। सकल सामर्थ्य की आप देने वाली हो, पापों को खानने वाली हो। मानो वैकुंठ की आप सीढ़ी हो, क्योंकि आपके दो तट सीढ़ी के दो स्तंभ हैं। आपके जल में उठती लहरें मानो उस सीढ़ी के पैर रखने के स्थान हो। ऐसी आप मानो वैकुंठ की निसैनी हो कि जिसका कोई आश्रय करे और जिसके अंदर सामर्थ्य है प्रभु को देने का। कृपा रसपूर वैकुंठ पद की सीढ़ी जगत विख्यात शिवशेष शिर मर्दनी। बड़े बड़े संतों महंतों देवों ने भी आपके सानिध्य पे तप किया और उनके कारण उनके मनोरथ पूर्ण हो गए। ऐसे सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाली श्री यमुना जी आप हो और मैं आपके शरण हूँ। आगे कहते हैं हरियो पद कमल तर और सब छांड के हरियो पद कमल तर और सब छांड के देख दंग कर दया हास्य मुख मोंदने उभय कर झोरा उभय कर झोरा कृष्णदास विनती करे उभय कर जोर कृष्णदास विनती करे अब करो अब कृपा करो कृपा कलिंद गिरिनंदने शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी। यमुना जी सभी साधनों को छोड़ के सभी सहारों को छोड़ के जीवन की सभी अपेक्षाओं को छोड़ के अब यमुना जी मैं आपके चरणों में आके गिरा हूं। देख दृग दर कर गया आज से मुख मर्दनी, क्योंकि आपका दिखना आपकी दृष्टि ही इस मनोरथ के पूर्ण करने का सामर्थ्य देने वाली है। हे यमुना जी ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों को छोड़ के कहीं ना जाऊं। जब आपके नेत्रों का और आपके हास्यों का दर्शन होगा तब इस जीव के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और तो मेरे पास आपको दे सकूं ऐसा क्या है? जिसने सब कुछ दिया हो, इतनी कृपा जिसने करी हो, उसको मैं क्या दे सकूं?
मेरे पास ऐसा तो क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। ये असमर्थ जीव और आपको क्या दे सकता है। बस मैं अपने दोनों कर जोड़ के उभय कर जोर कृष्णदास विनती करे, करो अब कृपा कलिंद गिरी नंदनी। बस अपने दोनों हाथ जोड़ के अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी इंद्रियां, मेरी रति मति गति तीनों आपके चरणों में दृढ़ हो। और जब तीनों आपके चरणों में दृढ़ हो तभी इस जीव के मनोरथ पूर्ण होंगे। हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि ये मन आपके चरणों को छोड़ के और कहीं ना भटके। हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि आपके रस को अपान करके अब संसार का कोई भी रस मुझे न भाए। ऐसी कृपा करो कि जीवन में ठाकुर जी आए और जीवन सरस हो जाए। और जब ऐसी कृपा यमुना जी आपकी होगी तभी इस दास के मनोरथ पूर्ण होंगे। बस दोनों हाथ जोड़ के मैं तो वही विनती करता हूँ कि मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, बस आप आपकी कृपा के आधार पे इस जीव को कृतकृत कर दीजिए। इस जीव के प्रभु से मिलने के जो मनोरथ हैं उसको पूरा करने वाली यमुना जी आप हैं। और आपको ये विनती करता हूँ, आपके चरणों में सदा रखना। आपके चरणों से मैं कहीं भटक न जाऊं, आपके चरणों से मेरा मन कहीं चलित न हो जाए, क्योंकि हम जीवों की पकड़ तो बड़ी ढीली है। और यमुना जी, आपके चरणों में तो आया हूं, पर आपके श्रीहस्त ऐसे मुझे पकड़ लेना कि लाख छुड़ाऊं, लाख छूटना चाहूं, पर कृपा करके आप मत छोड़ना। और जब ऐसे ढंग से आप मुझे पकड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके चरणों में पड़ना सार्थक हो गया। प्रियजनों, श्री यमुना जी के स्वरूप, श्री यमुना जी का दर्शन, वाणी का सामर्थ्य नहीं है कि इसका वर्णन कर पाए। नहीं। जगत पावन करन जगत पावन करन श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। नित करो मैं नमन, नित करो मैं नमन श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। राखो अपने शरण, राखो अपने शरण श्री यमुना जी, 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 श्री यमुना जी। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। यमुना जी ने कृपा करी और यमुना गुणगान का ये अवसर उपलब्ध हुआ। कार्य होता है, उनकी इच्छा से ही होता है। उनका गुणगान करने का सामर्थ्य भी वही देते हैं।
क्योंकि उनके स्वरूप को उनके अलावा और कोई नहीं जानता। और जब वो अपना स्वरूप प्रकट करना चाहें और हृदय में विराजमान होकर अपने स्वरूप का बखान करें, तब उनके स्वरूप को अपन जान पाएं।